साउथ अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दे दी और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दोस्तों, पाकिस्तान वर्चुअली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बहुत कम चांस है कि कोई मुआवजा हो या कुछ हो तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, वरना अगर हकाइक पर बात करें तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब भारत और साउथ अफ्रीका के इस मैच में जो कुछ हुआ है, अब मैं क्या कहूं या क्या ना कहूं ये मुझे समझ नहीं लगी। लेकिन इस मैच पर मैं बात करूंगा, डिटेल से बात करूंगा जो कुछ इस मैच में हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ही कसूरवार है कि पाकिस्तान ने क्यों अपने हाथ से चीजें दूसरी टीमों को दी। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हरा देता, इंडिया को हरा देता, तो आज हमें इस मैच की जरूरत ना पड़ती, आज हमें इंडिया की दुआएं करने की जरूरत ना पड़ती कि इंडिया जीते। और एक दफा फिर इंडिया ने पाकिस्तान के दिलों के साथ खेला, लोगों के दिलों के साथ खेला और पाकिस्तान एट द एंड T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ। और इस मैच में जो कुछ हुआ है दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्रिकेट के फैन को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में तकरीबन मैं जो है वो, अगर मैं लास्ट 10-12 ईयर से मैं क्रिकेट जितने भी अरसे से देख रहा हूं, इतनी बुरी फील्डिंग इंडिया की मैंने कभी भी नहीं देखी। कभी भी आज तक इंडिया की टीम की इतनी बुरी फील्डिंग कभी नहीं देखी। विराट कोहली ने लॉलीपॉप कैच जो है वो हाथों में ला के छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया जान के हारा है, फिर एकदम मेरे पे जो है वो लोगों का एक तूफान चल पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं कि जो फैक्ट नजर आए हैं, जो चीजें नजर आई हैं, कहते हैं ना इंटेंट। मुझे तो शक हुआ है कि कोहली ने जो हरकतें की हैं इस मैच में विराट कोहली पे, मैं पहले जिस टाइम आउट हुआ, जिस तरह विराट कोहली का रिएक्शन था, तो मुझे पूरा यकीन था कि इंडिया कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह का कोहली ने हरकतें की हैं, कैच ड्रॉप किया है और उसके बाद एक कैच आया तो बिल्कुल आपने हाथ में छोड़ दिया। फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह जो है रन आउट छोड़े हैं, तो मैं ये नहीं कहता जान के किया या नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो इंडिया ने आज फील्डिंग की है, मैंने अपनी जिंदगी में इंडिया की इससे बुरी फील्डिंग नहीं देखी। साफ सी बात है, अगर कोई भी यहाँ पे इंडिया का नुमाइंदा बैठा है, कोई भी ऐसा दोस्त है जो इंडिया से है, मैं कहता हूँ वो कमेंट में बताए कि इंडिया की इससे बुरी फील्डिंग किस मैच में थी। मुझे वो मैच बता दे, मैं देख लूंगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी बुरी फील्डिंग इंडिया की। फिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी की मुझे कुछ समझ लगी कि किस तरह की कैप्टनसी कर रहे थे। 18 बॉलों में जब 25 स्कोर चाहिए है, अश्विन को ला के आपने ओवर दे दिया उस मौके पे, और अश्विन ने जो है वो पहले 2 छक्के खा लिए मिलर से। तो मैच तो आपने एक लिहाज से आपने मैच उसी वक्त खत्म करवा दिया था। मैच तो वहीं पर खत्म हो गया था ना कि जिस टाइम मिलर ने 2 छक्के मार दिए थे अश्विन को, वो तो वहां पर स्टम्प्स आउट हो गए अपनी गलती से, वरना मैच इंडिया ने उसी वक्त खत्म करवा दिया था। कोई कप्तान, दुनिया का कोई कप्तान मुझे ला के दिखाए कि वहां पर शामी से बॉलिंग करवानी थी या अश्विन से करवानी थी। मैं ये सवाल उठाता हूं, इंडिया के जितने फैंस हैं, मैं कहता हूं कोई भी फैन आ जाए वो ये बात बताए, 18 बॉलों पे 24-25 स्कोर चाहिए, डेविड मिलर की विकेट चाहिए, वहां पर शामी को ओवर देना था या अश्विन को ओवर देना था। मैं ये नहीं कहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई आके बंदा बता दे। तो इन चीजों पर सवालिया निशान है। फिर बैटिंग जिस तरह की इंडिया ने की है, इतनी वर्स्ट बैटिंग, शॉर्ट पिच बॉल, ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी बैटिंग खेल रही है, ये इंडिया की बैटिंग नहीं है। वाहिद एक सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह बैटिंग की है, और बॉलिंग में अर्शदीप ने शामी ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है, और बैटिंग में सूर्या कुमार यादव ने। बाकी किसी बैट्समैन का मुझे तो समझ नहीं लगी ये क्या कर रहे थे। और मैंने अपनी लाइफ में इतनी बुरी इंडिया की फील्डिंग भी नहीं देखी, और बैटिंग का भी इतना बुरा डिस्प्ले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बहुत ही ज्यादा मैं मायूस हुआ हूं, हद से ज्यादा मायूस हुआ हूं, क्योंकि ये मैच पाकिस्तानी अवाम चाह रही थी कि इंडिया जीते, एक पाकिस्तान के लिए एक हाई होप क्रिएट हो जाए और पाकिस्तान फिर आगे साउथ अफ्रीका को हराए, पाकिस्तान आगे चला जाए। लेकिन इंडिया ने जो इस मैच में किया बहुत, और सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना पड़ेगा। 10 ओवरों में 40 स्कोर था। वहां से जिस तरह मिलर और मार्करम ने पार्टनरशिप लगाई है और खूब साथ दिया भारतीय फील्डरों ने, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने पूरा साथ दिया कि आपका हमने साथ देना और आपके रन बनेंगे। बहुत यानी कि मायूसी हुई है, हद से ज्यादा मायूसी हुई है। और मुझे अब ज्यादा गुस्सा अपनी ही टीम पर आ रहा है कि अपनी टीम ने क्यों भारत के हाथ में चीजें ला के दी।
आज सारा दिन इतना अच्छा रह रहा था, बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हरा दिया। सिर्फ अब एक चीज चाहिए थी कि भारत साउथ अफ्रीका को हरा दे। और दोस्तों, मैंने आपको कल कह दिया था कि मुझे इसी मैच का डर है, मुझे इंडिया से, मुझे हमेशा इसी मैच का डर था। मैंने कहा था कि मुझे इसी मैच का डर है, इसी मैच में कुछ हो सकता है। और वही हुआ कि भारत ने एक दफा फिर जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। और जब भी हमें जरूरत पड़ी है 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ हमें जरूरत थी कि इंडिया जीत जाए और पाकिस्तान आगे चला जाए, तो इतनी बुरी क्रिकेट धोनी का इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा था उस मैच में। और आज एक दफा फिर ये हुआ है कि फील्डिंग मैंने देखी है, इतनी बुरी फील्डिंग इंडिया की मैंने देखी ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी नहीं, आज से 1 साल 2 साल 10-12 साल के लास्ट प्रीवियस मैचेस निकालो, इतनी बुरी फील्डिंग इंडिया की देखी नहीं मैंने। और फिर कैप्टनसी पे मुझे सवालिया निशान है कि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा 3 दफा ये टाइटल्स जिता चुके हैं। 18 बॉलों पे 24 स्कोर चाहिए। मिलर ने रोहित अश्विन को 104 मीटर का छक्का लगाया हुआ है, आप उसके बाद फिर अश्विन को ओवर दे रहे हो। ये बात तो मुझे कोई दुनिया का बंदा आके ये बात समझा दे कि ये हुआ क्या आज के मैच में। मैच कुछ समझ नहीं लगी हुआ क्या मैच में। लेकिन एट द एंड दोस्तों, इंडिया के लिए भी अब इतना आसान नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, इंडिया के लिए भी अब इतना आसान नहीं है। इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं और इंडिया ने अभी 2 मैच खेलने हैं, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ। और जिस तरह बांग्लादेश आज जीता है और जिम्बाब्वे भी अच्छी टीम है, तो इंडिया के आज बैट्समैनों ने जो कुछ किया है, और मैं ये बता रहा हूं कि अगर इन्होंने कोई भी जानबूझ के कोई हरकत की है इस मैच में, किसी भी प्लेयर ने कोई इस तरह किया है, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा नहीं किया। और इंडिया के लिए भी इस मैच में अब खतरे की घंटी बन सकती है आगे, क्योंकि ये वो सिचुएशन नहीं थी 2019 वाली कि इंडिया आगे चला गया। अब सिचुएशन मुख्तलिफ थी और ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए था, इंडिया के लिए भी जरूरी था, लेकिन इंडिया अब हार गया है। और मैं ये बता रहा हूं कि इंडिया के लिए भी अब मुश्किल हो सकती है इंडिया, क्योंकि अब आगे जिम्बाब्वे के भी अभी 3 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे ने अगर हरा दिया, जिम्बाब्वे ने अगर नीदरलैंड को हरा दिया, जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर जिम्बाब्वे ने इंडिया को कहीं हरा दिया तो इंडिया भी बाहर है T20 वर्ल्ड कप से। दोस्तों, ये मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा कि इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब होगा इंडिया के साथ, अगर इंडिया के किसी भी प्लेयर का इस मैच में हल्का सा भी इंटेंट ये था कि पाकिस्तान आगे ना जाए। तो मैं ये सीरियस आपको बता रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तान तो गया या नहीं गया ये एक अलग बात है, लेकिन अगर इस मैच में किसी ने भी किया है तो वो बहुत सख्त ज्यादती है इंडिया के साथ। क्योंकि ये आप क्या कर रहे थे इस मैच में? आपको क्या लग रहा था कि आप ये आगे जो है वो आसानी से जा सकते हो? इतना आसान नहीं है। और ये मेरा पैगाम याद रखिएगा, वर्ल्ड कप का जिस टाइम सेमीफाइनल राउंड आए तो ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है अब आगे जाना। जिम्बाब्वे की जिस तरह की बॉलिंग है, बांग्लादेश की जिस तरह की बॉलिंग है, इंडिया ने आज जिस तरह बैटिंग की है, इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इंडिया आसानी से जो है वो आगे चला जाएगा। पूरी अब एफर्ट करनी पड़ेगी। आज मैच जीत सकते थे, अपने हाथों में मैच ला के जिस तरह गवाया है, जिस तरह की फील्डिंग की है, इतनी बुरी फील्डिंग। कोहली को पाकिस्तान में इतना सराहा जाता है, मैं यकीन माने मैं गलत आपसे ना कहूं तो पाकिस्तान में कोहली की ऐसे फैन फॉलोइंग है जैसे शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर की फैन फॉलोइंग है। लेकिन आज कोहली ने जो हरकतें की हैं, लोगों के दिल टूट गए, पूरे पाकिस्तान का दिल टूट गया कोहली से। जो आज कोहली ने किया है, हर कोई कोहली को पसंद करता था कि यार कोहली एफर्ट करेंगे। पहले बैटिंग में कोहली ने कुछ नहीं किया, और फील्डर, बेस्ट फील्डर है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर अगर कोई है इंडिया का तो वो कोहली है। लेकिन कोहली ने जो है वो इस मैच में दिल ही तोड़ दिया है, जिस तरह की कोहली ने हरकतें की हैं। और मैं आपको बता रहा हूं अब इंडिया के लिए भी मुश्किल है, इंडिया को अपने दोनों मैचेस अब जीतने पड़ेंगे और कोई चांस नहीं है अब इंडिया के पास। और एक और चांस भी है कि अगर बांग्लादेश या जिम्बाब्वे में से इंडिया ने किसी को भी हरा दिया, अगर बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया तो बांग्लादेश के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर मैच पाकिस्तान से पड़ेगा बांग्लादेश का। तो इसके लिए भी इंडिया अब तैयार रहे कि पाकिस्तान के साथ ये बाकी मैच है, तो पहले तो अब इंडिया को हर सूरत जीतना पड़ेगा। अगर कहीं इंडिया हारा तो फिर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि इंडिया के लिए अब इतना आसान नहीं है टूर्नामेंट, क्योंकि जो इंडिया ने अब कर दिया है अब आगे देखी जाएगी क्या नहीं। इतनी बुरी फील्डिंग, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार ये इंडिया की टीम है,
मुझे तो लग रहा था कि कोई हॉलैंड या स्कॉटलैंड की फील्डिंग आज फील्डर्स खड़े, कोहली जैसा फील्डर जो है वो लॉलीपॉप कैच छोड़ दे, ये मुझे तवक्को नहीं थी। तो बाकी अब दोस्तों आगे देखते हैं या नहीं देखते। आज के मैच से बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हुआ हूँ, हद से ज़्यादा दुखी हुआ हूँ, खुसूसी तौर पर इंडिया की इस फील्डिंग की वजह से। वरना ये इंडिया ये मैच जीत सकता था, अपने हाथों में मैच ला के जिस तरह गवाया है, ये जो है वो इंडिया को बड़ा नुकसान देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वर्ल्ड कप में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के अपसेट्स हो रहे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है कि बांग्लादेश या जिम्बाब्वे में से भी कोई इंडिया को हरा दे। ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे में से कोई इंडिया को हरा दे, जिस तरह का आज बैटिंग इंडिया ने की है। और अपने हाथों में मैच ला के कौन जाया करता है कि 40 रन पे 10 ओवर्स में 40 स्कोर है, 3 आउट कर दिए, वहां से आपने जिस तरह मैच दिया है, ऐसे लगा है जैसे जिस टाइम 10 ओवर्स के बाद जिस टाइम ब्रेक होके वापस आए हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया हारने के लिए आया कि हमने अब हारना है। ना फील्डिंग की है वहां पर, जिस तरह की बुरी बॉलिंग की है, हार्दिक पांड्या शॉर्ट लेंथ पे दे रहे हैं, वो ऊपर से जा रही है, तो कुछ समझ नहीं लगी दोस्तों। मैं आपको ये कहूँगा कुछ समझ नहीं लगी। और अब पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए भी। तो अब क्या कोई पाकिस्तान के पास चांस है या नहीं, मुझे तो अब कोई माइनर से कोई चांस नजर आता है या आता है, तो वो कैलकुलेशन मैं करके आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान के पास चांस है या नहीं। लेकिन वर्चुअली पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और इंडिया ने, साउथ अफ्रीका से इंडिया हार गया, तो अब इंडिया के लिए भी आगे इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।